बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो एक ही नाम स्मरण होता है, मान्यवर कांशीराम। एल मान्यवर जी का संपूर्ण जीवन त्याग, समर्पण व संघर्ष की एक मिसाल रहा है। एल मान्यवर कांशीराम जी ने 13 रुपये की रबड़ की चप्पल पहनकर चले। उन्होंने भारतीय राजनीति को फिर से परिभाषित किया, या यूं कहें, भारतीय राजनीति का एक अलग मुहावरा गढ़ा। एल बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए मान्यवर साहेब सब कुछ त्याग कर भारत भ्रमण करते रहे और जीवन भर अपने घर नहीं गए। एल मान्यवर जी का जन्म 15 मार्च 1934 ग्राम खबासपुर, जिला रोपड़, पंजाब में हुआ। एल कांशीराम जी के पिता का नाम हरिसिंह और माता का नाम बिशन कौर था। एल मान्यवर कांशीराम जी ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में सन 1956 में भौतिकी और रसायन शास्त्र विषय लेकर रोपड़ के ही गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की। एल इस विशिष्ट योग्यता के आधार पर ही मान्यवर श्री कांशीराम जी को डिफेंस रिसर्च एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन DRDO की महाराष्ट्र में पुणे स्थित विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ERDL में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली। एल 1962-63 में मान्यवर जी ने अपने कार्यालय में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती एवं बुद्ध जयंती का अवकाश निरस्त किए जाने का तीव्र विरोध किया। इस भेदभावपूर्ण रवैये से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में आक्रोश तो था, लेकिन विरोध करने का साहस नहीं था, क्योंकि ये वरिष्ठ अधिकारियों से डरते थे। ऐसी हालत में दीनाभान नामक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने इस निर्णय का विरोध किया। एल दीनाभान राजस्थान का निवासी था और उसे निलंबित कर दिया गया। एल दीनाभान के निलंबित होते ही कांशीराम बेचैन हो उठे और उस कर्मचारी के घर जा पहुंचे। एल दीनाभान ने मान्यवर कांशीराम जी को बाबा साहब की लिखित पुस्तक दी, जिसका नाम था जाति भेद का उच्छेद, जिसे पढ़कर मान्यवर कांशीराम जी बहुत ही प्रभावित हुए और दीनभान के केस को कोर्ट में ले गए और दीनभान को न्याय दिलाने में कामयाब हुए। बाबा साहब अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती पर अवकाश पुनः लागू किया गया और दीनभान को नौकरी पर पुनः बुलाया गया। बस यही से मान्यवर जी मनुवादियों के अत्याचारों को रोकने के लिए तथा बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का एक दृढ़ संकल्प लिया। एल अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और चल पड़े सोती कौम को जगाने। हालांकि अभी उनके साथ दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था, पर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। एल इसी बीच उनकी मुलाकात बहन को मायावती से हुई। एल जिन्होंने भी मान्यवर जी का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। एल मान्यवर कांशीराम जी बाबा साहेब के विचारों से काफी प्रभावित हुए, खासतौर से 18 मार्च 1956 में शोषितों व उपेक्षित लोगों के लिए दिए गए मार्मिक भाषण से, जिसमें बाबा साहेब ने कहा था कि जेपी जय भीम इंग्लिश वीडियो दोस्तों, फिर मिलूंगा। भारत में कई ऐसे चमार, दालित, नायक और हीरो हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाने, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां भारत के 10 प्रमुख चमार हीरो का उल्लेख किया गया है। वेन डॉ भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महान व्यक्तित्व। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय समाज में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2. कंचनलाल चमार, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए काम किया। उन्होंने आदिवासियों और दलितों के लिए कई सुधार और योजनाएं तैयार कीं। 3. कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए और दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति का समर्थन किया। 4. कमलांबा चमार, एक महिला नेता जो समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहीं। उन्होंने दलितों की स्थिति में सुधार के लिए कई अभियान चलाए। 5. रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी LJP के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने दलितों के लिए कई सुधार और बुनियादी योजनाओं के लिए काम किया। 6. ज्योतिबा फुले, एक प्रगतिशील सामाजिक सुधारक, जिन्होंने अराजकता के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं के शिक्षा के अधिकारों के लिए काम किया। 7.
सभीरानंद चमार, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सशक्तिकरण के लिए काम किया। 8 तेज बहादुर, एक दलित नेता और समाज सेवी जिन्होंने भारतीय सेना में दलित सैनिकों के हक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा। 9 मायावती, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों और पहलुओं का समर्थन किया। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने दलित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये व्यक्तित्व उन नायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने दलित समाज की बेहतरी और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कहानियां और संघर्ष हमें प्रेरित करते हैं और समाज में बदलाव की आवश्यकता को उजागर करते हैं।